गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। जो पीएम श्री और मॉडल संस्कृति का जो टेस्ट होना है, ये उसके रिगार्डिंग मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहले एक कंपनी लेती थी, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम होता था सेंटा। बट अब कौन लेगा? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लेगा, बिल्कुल ही अलग लेगा। जो सेंटा के हैं जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, तो बड़ी डिफ़िकल्ट है वो करना। लेकिन मैं किस तरीके का कुछ थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। एज ए वीडियो क्रिएटर मेरी भी अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई टेस्ट होगा और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पाथ या टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ तो डिस्कस किए जाए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अगर होता है तो 30 को तो देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे दीक्षा भी जो दीक्षा जो ऐप है वो बड़ी काफ़ी चर्चा में है। तो दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ओके। देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग लॉन्च वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम वेंकैया नायडू ने किया था 5 सितंबर 2017 को। एप्लीकेशन है जिसे NCERT ने बनाया, जिसकी स्थापना 1961 में होती है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये CBSE है, वो सभी राज्य बोर्ड से कनेक्टेड है। इस एप्लीकेशन में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई। विद्यार्थी और शिक्षक इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपकी जो मिड डे मील स्कीम है काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, 1995 को लॉन्च होती है। ठीक है, अब जो फिलहाल मिड डे मील है उसका स्कीम का नाम है PM पोषण स्कीम, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, केंद्र सरकारी प्रमुख कार्यक्रम है स्टार्स। स्टार्स एक योजना है आपकी, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट की। किस क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये है आपकी प्रारंभिक शिक्षा से 1 से 5वीं तक की जो है उसके लिए स्टार्स का जो उद्देश्य है। तो ये देखिए, स्टार्स की जो फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। स्ट्रेंथ करना है टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। 2023 में ये स्कीम्स आती है आपकी। बड़ी पॉपुलर योजना है PM श्री योजना, जिसके लिए टेस्ट हो रहे हैं मॉडल संस्कृति स्कूल और PM श्री। तो इसका तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिसका टेस्ट दे रहे हैं उसकी नॉलेज नहीं होगी तो बड़ी गलत बात है। तो PM श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया 5 सितंबर 2022 को लॉन्च होती है। ड्यूरेशन है इसका 2022 से 22-23 से लेके 2026-27 तक इसका ड्यूरेशन है। देश भर में 14,500 स्कूल का विकास करना है। डेवलपमेंट प्लस अपग्रेडेशन, मोस्टली अपग्रेडेशन हो रहा है, नए स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं, जो पुराने हैं उन्हीं को बदला जा रहा है। यह सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और NAP 2020 की पूरी भावना इनमें समाहित होगी। यह ब्लॉक स्तर पर पूरे देश में होंगे, यानी फिलहाल इनको ब्लॉक लेवल पे खोला जा रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो फैक्ट है PM श्री के बारे में वो पता होना चाहिए। अब जो स्कीम है, जो आप सभी टीचर्स हैं, सभी टीचर साहिबान के जो चल रही है इंस्पायर मानक अवार्ड जो हैं आपके, जो हमने तो पीछे भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। जो पीछे टीचर रहे हैं, जो अब नए लगे हैं उनको शायद ना नॉलेज हो, अभी इंस्पायर है, चर्चा में है और अभी फॉर्म निकले हुए हैं। अब की बार इंस्पायर स्कीम में 11th और 12th के बच्चों को भी क्या कर दिया गया है, आपका एलिजिबल कर दिया गया है, वो भी अपने आइडिया दे सकते हैं। इनोवेशन फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू कम्युनिकेट करना यूथ ऑफ द कंट्री कि वो क्रिएटिव कुछ करे आपका साइंस की फील्ड में। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यूडाइज के बारे में भी सुन रहे होंगे कि भाई यूडाइज का डाटा अभी तक पूरा नहीं है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है? स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, डिटेल आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने इसको बता दिया हाल ही में ये चर्चाओं में। फिर आता है आपका स्वयं प्रभा। द स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल। ये एक DTH चैनल का ग्रुप है, ठीक है, 34 चैनल है।
डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7, 24 घंटे इस पर टेलीकास्ट होते हैं। किसके द्वारा? जी सेट के द्वारा। ठीक है, जी सेट 15 सैटेलाइट जो है हमारी, उसके द्वारा। यही है आपके पार्टनर्स है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें IIT का कंटेंट है, UGC का है, NCERT का है, इग्नू का है। तो ये स्वयं प्रभा है। तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड 2017 में लॉन्च होता है। MHRD मिनिस्ट्री होती थी, अब MHRD मिनिस्ट्री को क्या बोला जाता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है। तो इसमें था SS इक्विटी इक्वालिटी मोटो है। 34 चैनल है, वो मैं पहले ही आपका पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, NEP भी आपके दी हुई है, तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो उत्तराखंड था, हमें इसका पता होना चाहिए। आपके जो है जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, उसमें आपका पियाजे हैं, उसके बाद वो वाइगोत्स्की हैं, तो उन पे भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, फिर भी कुछ आपके लिए, जैसे ये आएंगे आपके प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि फलाने ने क्या बोल दिया जी, फलाने, ना ना ना, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। जैसे अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, यानी आलू को वो तितली बोलती है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार जो अफसा के मन में आया वो किस अवस्था की विशेषता है? तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 4 स्टेज आपकी बताई थी पियाजे ने। ठीक है, 4 स्टेजेस: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, उसके बाद आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, देन फोर्थ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये सेंसरी मोटर 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आगे आपकी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है, सिंबॉलिक थॉट का जो करेक्टर है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का 2 से 7 की उम्र में ये आता है। उसके बाद इन द कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की। जो आपके साइंटिस्ट थे लेव वाइगोत्स्की, रूसी साइंटिस्ट थे रसिया के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग पे जोर दिया, स्कैफोल्डिंग पे जोर दिया, असिस्टेड लर्निंग पे यानी मदद के साथ जो है सहायक अधिगम है सो दिया। उन्होंने प्रतिपादक अध्यापन जो है एक्सपोजिटरी टीचिंग, उस पर कभी फोकस नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल, यानी जो बच्चा है वो सिंबल का यूज करता है टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग को एमर्ज करने के लिए। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। At a particular stage, child begin to use primitive reasoning and want to know the answer of all sort of questions. Piaget called this intuitive. As per Piaget, which of the following stage he means? एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न किस अवस्था में? ये प्री ऑपरेशनल में ही है, 2 से 7 की उम्र में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मुझे उम्मीद है पर्टिकुलरली आ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की वीडियो 1-2 और ले आएंगे ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। अगर कोई बच्चा इसको थोड़ा मोटा पढ़ रहा है या थोड़ा हल्का फुल्का भी सीरियस है तो उसके लिए ये वीडियो है। तो आप सभी का धन्यवाद।